Okay. So the next topic that we are going to discuss is future of e-retailing. Okay. So there are two major trends in e-retailing, that are technologies that help you to see and एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट बेटर। आज के टाइम में देखिए जनरली जो कंपनीज काम कर रही हैं वो किस पर काम कर रही हैं कि आपको अच्छे से अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। तो वो किस तरीके से मिल सकता है, देखिए जनरली प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। अब आजकल पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ कंपनीज ने स्टार्ट किया, उसके बाद अपैरल में आए, और अब आप देखिए तो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी कंपनीज सेल करने लगी हैं। ठीक है, इवन फर्नीचर वगैरह भी सेल करने लगी हैं। ठीक है, जैसे आईकिया के बारे में कल मैंने वर्चुअल रियलिटी का आपको वीडियो दिखाया था। ठीक है, तो अब वर्चुअल रियलिटी, जावा, 3D, इन सब का कंपनीज इस्तेमाल करने लगी हैं टू मेक द शॉपिंग एक्सपीरियंस मच बेटर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो इसके लिए जनरली कंपनीज ने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे आपके घर का जो भी कलर है ना, तो उस कलर पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस कलर का सूट करेगा वो भी आप जो है वर्चुअल रियलिटी या जावा 3D का आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको वॉलपेपर चाहिए या वॉलपेपर चेंज कराना है, उसमें आपका जो रूम है या घर है वो किस तरीके का लगेगा वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है बेसिकली 3D प्रिंटिंग वगैरह भी अब आजकल फ्यूचर है इसका। ठीक है, तो लेकिन ये जनरली ये दो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यहाँ पर यूज होती हैं, वर्चुअल रियलिटी एंड जावा 3D, टू मेक योर एक्सपीरियंस मच बेटर देन द प्रीवियस वन। Okay, so these are the technologies that help you to see and experience the product better. Next is the technologies that help you not to see at all, but use an intelligent agent or the mobile agent that does all the shopping task for you। Means ये IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो टेक्नोलॉजी जिसमें आपको देखने और समझने बाकी सारी चीजों की भी जरूरत ना हो, बल्कि आपके लिए एक इंटेलिजेंट एजेंट जो मोबाइल एजेंट है उसके थ्रू वही आपका सारी शॉपिंग वगैरह कर सके। ठीक है, तो फर्दर इसी का जो स्कोप है वो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। जैसा मैंने बताया था ना कि आपकी डिवाइसेस खुद ब खुद ऑर्डर करने लगेंगी। ठीक है, तो वो कह सकते हैं स्मार्ट होम की जो परिकल्पना है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। ठीक है, कि जो भी आपके ऑर्डर हैं वो डिवाइसेस ही ऑर्डर करेंगी और आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन अ बेटर वे, इवन क्वालिटी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो सब फर्दर फ्यूचर की बात है। तो टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प यू नॉट टू सी एट ऑल बट यूज एन इंटेलिजेंट एजेंट, मीन्स मोबाइल एजेंट, और मोबाइल के थ्रू मीन्स अब इसमें जो टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है ना, ठीक है, तो इसमें आपको अलग से सेंसर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है ना कि वहां पर ड्रोन और रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो लोग उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास लेबर कम है, ठीक है, और कैपिटल ज्यादा है। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज है ना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो फार्मिंग होती है आप देखिए तो हेलीकॉप्टर से वो जो है सीड फ्लरिश करते हैं, या आप देखिए तो वो रोबोटिक फार्मिंग वगैरह आपने देखा होगा ना कि जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी ट्यूलिप का फार्म मैंने देखा था, तो ट्यूलिप की जो कटाई होती है ना, ट्यूलिप के फूल होते हैं, तो अब उनकी जब कटाई होती है तो एक पर्टिकुलर लेवल पर वो अपने आप ही मशीन उसके ऊपर से जाती जाती है और वो एक पर्टिकुलर लेवल पर कटते चले जाते हैं और अल्टीमेटली उनका बंच बना करके और उसको जो है डिस्पैच कर दिया जाता है मार्केट में। ठीक है, तो वो सब ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इंडिया में क्या है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी तक ना इम्प्लीमेंट हो पाने का, वो है सबसे ज्यादा जो हमारा कह सकते हैं कि एक तो लेबर इंटेंसिव मार्केट है और ज्यादातर जो लोग हैं वो लोअर या मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कंपनीज किस पर काम कर रही हैं कि जो आपके मोबाइल है, ठीक है, सिर्फ आप मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करें और उसी से ही आप उस आपको अलग से कोई सेंसर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन जब 5G आ जाएगा ना, तो 5G के बाद मैंने बताया था कि 20 टाइम्स स्पीड वुड बी मच फास्टर, है ना। जो मूवीज अभी मिनटों में, पहले आप देखिए जब 3G हुआ करता था हमारे पास, तो 3G में जब आप मूवीज वगैरह डाउनलोड करते थे, ठीक है, तो आवर्स में, है ना, हाफ एन आवर, 40 मिनट, 1 घंटा लगभग लग जाता था। ठीक है, अब वही मिनटों में डाउनलोड हो जाती है जब से 4G आया है, 4G LTE हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अब आप देखिए जब 5G आ जाएगा तो 20 टाइम्स मच बेटर, मीन सेकंड्स में आप मूवीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, बफरिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यही है कि ये आपकी जो स्मार्ट डिवाइस है या जो आपका स्मार्टफोन है, उसी के सेंसर्स का इस्तेमाल करके और कंपनीज आपको इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, जैसे अभी आजकल आप फोन का इस्तेमाल करके टीवी के रिमोट में जनरली कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, इन केस आपका टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, मोबाइल आपके पास है, तो आप कुछ एमआई और ये रियलमी वगैरह के जो फोन्स हैं, ठीक है, इनसे आप अपनी टीवी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब उसी पर वर्क हो रहा है यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प यू नॉट टू सी एट ऑल बट यूज एन इंटेलिजेंट एजेंट लाइक द मोबाइल एजेंट और अदर, क्योंकि हम ड्रोन या एक तरीके से कह सकते हैं रोबोट्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट डज ऑल द शॉपिंग टास्क फॉर यू। तो बेसिकली मोबाइल के थ्रू ही हम सारा कुछ कर सकें। ठीक है, इसीलिए आप देखिए तो एम कॉमर्स का इमरजेंस हुआ। क्यों? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ई कॉमर्स के टाइम में आप जनरली जो हम मैंने बताया कि आज से 15 साल पहले 20 साल पहले आप आईआरसीटीसी का यूज किया करते थे टिकट बुकिंग के लिए। अब पेटीएम ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है या जो बाकी के ऐप हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल है, इवन आईआरसीटीसी का जो खुद का ऐप है वो ज्यादा कंफर्टेबल है जब आप मोबाइल एम कॉमर्स के थ्रू टिकट बाई करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, आपका सारा डेटा फीड है ऑलरेडी, है ना, रिकॉर्डेड। आपने जस्ट पहला वर्ड डाला, वैसे ही आपको नाम दिखाने लगेगा, आपने उसमें टिक कर दिया, उसके बाद एज, बाकी सारी चीजें आप फटाफट डाल करके और आपने जो है पेमेंट किया। उसके लिए भी आपने वॉलेट में पैसा डाल रखा है, तो उसके थ्रू आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। आपको मतलब बहुत मल्टीपल टाइम जैसा लॉगिन और बाकी सारी चीजें होती थी ना, सारा फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता था, वो सब हेक्टिक जो हुआ करता था ई कॉमर्स में, है ना, वो सब अब नहीं है। ठीक है, तो एम कॉमर्स के थ्रू आप ज्यादा इजिली काम कर सकते हैं। तो वही है कि बेसिकली जो सेंसर्स वगैरह हैं, ठीक है, फर्दर और एनरिच होते जाएंगे और आपकी मोबाइल डिवाइस के थ्रू ही आप सारा काम कर सकेंगे। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो साउथ इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्लीकेशन हुआ 2017 के बाद से, ठीक है, तो उसमें फोन बेस्ड कुछ ऐप डेवलप किए गए। तो उससे क्या है कि जैसे ही आपने लीफ की फोटो खींची और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप में आपने इंपोर्ट कर दी, तो उसके बाद वो उस इमेज एनालिसिस करके, ठीक है, वो ये अंदाजा लगा सकता है कि इस पर्टिकुलर जो आपकी क्रॉप है इसमें कौन सा डिसीज या कुछ ऐसा, मतलब कह सकते हैं कोई बैक्टीरिया है या कुछ वॉर्म है जो कि ऑकर करने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, और वो उसके हिसाब से आपको रेमेडी भी सजेस्ट कर देगा। तो दैट इज द फ्यूचर बेसिकली, ठीक है, ऑफ ई रिटेलिंग। Okay, so if you have any doubt or query, you may ask. Otherwise, we are using these technologies nowadays, है ना। हम लोग इन पर काम करना हमारा मतलब इंडिया में शुरू भी हो गया है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी और ये जावा 3D इस सब का इस्तेमाल अभी आप देखिए तो हम जनरली मॉल्स वगैरह में करते हैं, लेकिन हाँ अभी उस लेवल पर नहीं है। ये फर्दर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स बाद लेकिन हमें इसका जो हम कह सकते हैं ना इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। अभी आईकिया स्टोर, वॉलमार्ट और कुछ जो टॉप कंपनीज है नाइकी वगैरह, इन सब ने अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, फ्यूचर में हमारे यहाँ पर इंडिया में भी अब ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में आ ही चुका है। ठीक है, मशीन लर्निंग इंडिया में आ ही चुकी है। ठीक है, अब इसके देखिए आप डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में कितने सारे एक्सपर्ट्स की डिमांड है। ठीक है, तो ये सब जो नई टेक्नोलॉजीज हैं ये सब ही है फ्यूचर ऑफ ई रिटेलिंग बेसिकली। ठीक है, तो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो आज के टाइम में इस बारे में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, और आगे आने वाला टाइम इसी सब का है। ठीक है, तो डू यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू मे आस्क।